जय मसीह के दोस्तों बहुत सारे लोग यह नहीं मानते कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है या फिर परमेश्वर है। कई लोग तो परमेश्वर है ही नहीं ऐसा भी विश्वास करते हैं, परंतु मैं और आप यह भली भांति जानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस आकाश मंडल को बनाने वाला, इस पूरे जीव जंतुओं को, मानव जाति को बनाने वाला एक परमेश्वर है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह भी कह सकते हैं या परमेश्वर यहोवा भी कह सकते हैं दोस्तों। जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसने इस पृथ्वी की रचना की, जिसने हर एक जीव जंतुओं की रचना की, जिसने मुझे और आपको बनाया, इस बात से हम कभी भी नहीं मुकर सकते, क्योंकि परमेश्वर है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। दोस्तों कोई माने या ना माने उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु यह बात सच है कि परमेश्वर है, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला एक परमेश्वर है, जिसे मैं और आप पहचानते हैं। जिसने भी प्रभु यीशु मसीहा को जाना है उसने उस परमेश्वर को जाना है, जिसने इस पूरी कायनात की रचना की है दोस्तों। परंतु दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिरकार परमेश्वर ने इस संसार की रचना कैसे की। हम वचन तो पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा हर एक को रचा, परंतु कैसे वह चीज वस्तु कैसे हुई होगी प्रकट रूप से, यह बात शायद ही कोई जानता होगा, या फिर कई मसीही भाई बहन इस बात को नहीं भी जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों इस संसार की रचना प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा हुई है दोस्तों। क्योंकि वचन भी हमें सिखाते हैं, जहाँ पर यूहन्ना में भी बहुत ही अनोखी बातें समझाता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कोई भी वस्तु उत्पन्न हुई उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, यानी कि वचन के बिना कोई भी वस्तु नहीं हुई, चाहे वह देखी हुई वस्तु हो चाहे वह अनदेखी वस्तु हो। हर एक के बनाने के पीछे या फिर हर एक जो भी प्रकट हुई वह यीशु मसीहा के नाम के द्वारा प्रकट हुई दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वचन ही मुझे और आपको समझाते हैं कि वचन जो था वह परमेश्वर के साथ था, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जब इस संसार की रचना करने वाले थे उससे पहले भी योजना बनाई। और हम देखते हैं वचन हमें और भी अनोखी बातें समझाता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुई और जो कुछ भी उत्पन्न हुई वह कोई भी वस्तु यीशु मसीहा के बिना उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि परमेश्वर ने अपने शब्दों को बोला, परंतु वह यीशु मसीहा के नाम में प्रकट हुई और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्यरत हुआ और हर एक चीज वस्तुओं को देखी हो या अनदेखी हो, उन तमाम वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया दोस्तों देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का, यानी कि जिसे हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था दोस्तों। हम सिर्फ वचनों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार की रचना सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा की, परंतु हम यहाँ पर वचन में बहुत ही अनोखी बातें देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु मसीहा के द्वारा, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, यानी कि यीशु मसीहा के बिना उत्पन्न नहीं हुई दोस्तों। उसमें जीवन था और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु हम जितनों ने भी ग्रहण किया है उन तमाम, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अनंत जीवन उन तमाम लोगों का है। तो दोस्तों मुझे और आपको यह कभी नहीं भूलना है कि इस संसार को बनाने वाला कोई है और वह यीशु मसीह है, जिसे परमेश्वर यहोवा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई या हर एक मानव जाति की रचना हुई दोस्तों इस छोटे से मैसेज में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब इस मैसेज को और भी
भी लोगों तक पहुंचा सके और आने वाले मैसेज में हम और भी इससे आधारित अनोखी बातों को करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की अनोखी सामर्थ्य कार्यरत होती है और भी अनोखे वचनों से हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। सबको जय मसीह की।